अब गरीब आदमी को पैदल चलना भी मना है। देखिए पैदल जाना मना है। बताइए हम लोग गरीब आदमी कैसे जाएंगे। हालत मोटा भाई क्या हो गया? तो मोटा भाई कहना और करने में बहुत फर्क है। एक कोरिया भाई यहाँ सुतल है पूरा एकदम गद्दा ओढ़ के, और IIT का तैयारी कर रहा है। और IIT का तैयारी ऐसे ही किया जाता है, जब मन करेगा तब आराम से सो जाइए, और इस तरह से आपका IIT का तैयारी पूरा होता है। ठीक है, देखिए दिन हो गलो भैया, उठ जाओ। सुबह से नहीं सोता है। हाँ सुन रहे ना, सुबह से नहीं सुता है, अभी शाम हो गया। तो आप लोग जानते ही होंगे कि हैवी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी ज्यादा पुल करता है, तो इसका कहने का मतलब है हैवी वेट ग्रेविटी को पुल कर रहा है, समझे? मतलब इनडायरेक्टली जो है कैमरा टारगेट हमको किया फोकस जा कर रहा रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली कैमरा फोकस कर रहा है कि आदमी को। और ये हमारे छोटे भैया है हाँ कद के लिए। हाँ, उम्र में 8 साल का डिफरेंस है, लेकिन छोटे हम ही हैं। साइज और वेट में भी आप देख सकते हैं। आप जिस दायरा पे बात कीजिएगा उस दायरे पे हम अभी अबल ग्रुप पे है, खड़ा उतर रहा है। खड़ा उतर रहे हैं। टारगेट है कहाँ का? टारगेट हम लोग का एयरपोर्ट का। हम लोग पूरा एकदम पद यात्रा में हम लोग निकले एयरपोर्ट जाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा, मतलब मुकेश अंकित जोड़ो यात्रा टू एयरपोर्ट का सीन है हम लोग का। राहुल गांधी जी जैसे भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट चलो यात्रा चला रहे हैं, और देखते हैं कि हम लोग जा सकते हैं या नहीं। और दूसरा बात, कैपेसिटी देखते हैं। एक चीज का और डर लगता है कि कैमरा छीन के ना कोई कैमरा छीन के ना भाग जा। पता चले हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे, कोई आया गाड़ी से और कैमरा लूट के भाग गया, तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि आईफोन लेने में ही किडनी बिक जाता है सबका। मैं चिल रहूंगा। हाँ, इसको कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम लोगों ने लाइव रोक दिया है और डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि आपको चैनल में दे सके। अब लाइव रोकने के पीछे रीज़न ये है कि इधर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है और वीडियो बफर करने लग रहा है, अच्छा से अपलोड नहीं हो रहा है और रुक के चल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना डायरेक्टली वीडियो के थ्रू अपने से इंट्रोडक्शन हो पाए। और हम लोग बहुत ही करीब हैं रांची एयरपोर्ट के, तो आप में से जिन लोगों ने रांची का एयरपोर्ट नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अवर हल्क मोटा भाई फ्रॉम एवेंजर, एज ही मेंशन इन आवर लास्ट प्रीवियस लाइव वीडियो। मेरा इंग्लिश थोड़ा कच्चा है, पक्का यही करता है, जहाँ जहाँ हम गलत करते हैं वहाँ पे मिट्टी भरते हैं हम, मिट्टी। लेट मी शो यू द पेट्रोल पंप। दिस इज द पेट्रोल पंप। शायद ये जो पेट्रोल पंप है ना, ये फ्लाइट्स में डाला जाता है, और आपको फ्लाइट की डंडियाँ भी दिख रही होंगी, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ से दिख रहा है, बट द कैमरा इज रिकॉर्डिंग और नॉट। और मोटा भाई तो आपको पता ही है, बहुत देर से चल रहे हैं पैदल, और हम लोग फाइनली समझिए कि अब पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आराम करेंगे पहुंचने के बाद, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव चालू करेंगे। हमें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, ये इस चीज़ का ज़्यादा दुख है। हाँ, यहाँ पे कहीं पे कुछ खाने वाला नहीं है, इसलिए मोटा भाई को बहुत दुख हो रहा है। और आपको इस दुख का कारण पता चलता होगा मोटा भाई को देख के कि क्यों मोटा भाई को दुख होता है, क्योंकि मोटा भाई दुखी होते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट से उतरने के बाद आदमी पैदल क्यों चलता है भाई? एयरपोर्ट से उतरने के बाद पैदल कैसे चल सकता है? वो एयरपोर्ट से चलने के बाद लोग चाहते थोड़ा फिटनेस में ध्यान दें, इसीलिए वो पैदल चलते हैं कुछ देर तक। और एक और रीज़न बताता हूँ कि क्यों बहुत से लोग एयरपोर्ट से उतरने के बाद थोड़ा पैदल चलते हैं। तो पहले मोटा भाई से हम उठाते हैं कैमरा को एंड अपने पास लाते हैं, और अब ट्रैकिंग स्टार्ट करके बताते हैं। देखिए होता है क्या ना, कोई भी जगह हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अगर आप वहाँ पे उतरे हो, तो वहीं से अगर आप गाड़ी वगैरह बुक करते हो या किसी तरह का, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। लेकिन उसके जगह पे आप 1 किलोमीटर पैदल आ जाते हो, तो उसके बाद आपको नॉर्मल फेयर लगता है। जैसे कि एक फटीचर के पास भी अगर आईफोन रहे ना, तो उसको लगता है कि ही इज़ समथिंग, बट अगर नहीं हो तो कुछ फील नहीं होता है। तो वैसा ही है कि अगर आप एयरपोर्ट से उतर रहे हो, तो हर किसी को लगता है कि बंदा पैसे वाला है, तो वो आपको मुंह मांगा कीमत मांगता है। और स्पेशली ऐसे ही होता है अगर आप ऑटो वगैरह में बैठते हो, तो इसीलिए बहुत कोई प्रेफर करते हैं कि थोड़ा दूर आ जाते हैं हम लोग, और दूर आने के बाद वो फिर आराम से एक सस्ता वाला ऑटो पकड़ते हैं और चल देते हैं। तो ये आ गए हम लोग रांची।
तो हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट में और मोटा भाई को भूख लगा तो गया था रेट पूछने, तो जोक समोसा का 60 रुपये बताया, तो चुपचाप मोटा भाई आके फिर से यहाँ बैठ गया। समझ गया औकात के बाहर का चीज़ है। और देखिए हम लोग पूरा एयरपोर्ट में हैं और ये अपने मुख्यमंत्री जी। अरे यार उल्टा का ही दिख रहा हमको, अच्छा लगता है कैमरा उल्टा पकड़ ले इसलिए उल्टा दिख रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा सोचे रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि 3-4-5 किलोमीटर एकदम पैदल चले आज। दिमाग और हालत ख़राब हो गया। मोटा भाई का कहना है कि रैपिडो से जाएंगे घर, हिम्मत नहीं रहा मेरा में। तो पैसा अगर मोटा भाई देता तो हम भी रैपिडो का सोचेंगे, नहीं तो फिर पद यात्रा फिर से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि गरीबों का कोई मसीहा नहीं होता। मोटा भाई से मसीहा है, इस बार खर्चा भी करेगा मोटा भाई और पैसा भी देगा, तो गाड़ी के भाड़ा के लिए कम रहा से बोल रहा ना दोस्त हम फकीर है, हमारे पास सुन रहे ना, पैसा देने के बाद आदत फकीर हो जाता है। और कल देखे थे ना कैसे खाया था, सो खाए थे हम, पैसा थोड़ी लगाए थे। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, पैसा देने के टाइम फकीर हो जाता है, खाने के टाइम भूखड़ हो जाता है। तो ऐसा कुछ बात है, खाने में हमेशा आगे रहिए भाई लोग। हम लोग जा रहे हैं घर के बाहर, मतलब सॉरी एयरपोर्ट से बाहर, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और सामान इतना महंगा है कि मोटा भाई को कुछ खरीदने के लिए मिल नहीं रहा है। तो मोटा भाई ना पूरा मतलब ताश हो गया है, क्योंकि इतना दूर तक हम लोग पैदल आ गए हैं और कुछ भी खाने को अच्छा से मिला नहीं। इसीलिए मोटा भाई थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं आप, ताश हो गया है कि काश कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता, बट कुछ मिला नहीं। तो अब हम और मोटा भाई धीरे धीरे करके एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। दिस इज़ अवर एयरपोर्ट और देखिए कितना मस्त डिज़ाइन है। तो हम लोग धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अपने औकात का चीज़ यहाँ है नहीं। एक बार लाइफ में एरोप्लेन बैठे थे, वो भी दूसरा का पैसा से, क्योंकि मिस्टेक से मैंने टिकट अपने नाम से बुक कर लिया था और कैंसिलेशन करने पर मात्र सर्विस चार्ज वापस आ रहा था। तो मामा बोले चलो दूसरा टिकट बुक करो और तुम भी चलो साथ में। तो वो मिस्टेक के कारण एक बार प्लेन बैठे थे, उसके बाद लाइफ में ना कभी बैठे हैं ना कभी बैठेंगे, क्योंकि 10,000 रुपया लगा था इंडिविजुअल में। हाँ, रांची से जाना था हमको गुजरात, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। क्या बताए, इतना कॉस्टली चीज़ आज तक हमने यूज़ किए थे जितना यूज़ हो गया था। फ्री का पैसा में खैर मज़ा लगा था घूमने में, लेकिन अपना पैसा से लगा, आज तक नहीं घूमे ना घूमेंगे। अब गरीब आदमी को पैदल चलना भी मना है, देखिए पैदल जाना मना है। बताइए हम लोग गरीब आदमी कैसे जाएंगे? जिसके पास वो तो जा ही सकता है, लेकिन हम लोग ठहरे गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? पैदल चलना भी मना कर दे रहा है। तो यही बात है, दिक्कत हो जा रहा है हम लोग के लिए। तो देखिए मोटा भाई को बहुत भूख लग गया, और अब मोटा भाई केला लगा। मोटा भाई तो केला लेने वाला है हमारा मोटा भाई। 50 हाफ दर्जन अकेले खा लगा। 80 उधर से बचा रहे हैं ना, तो इधर से पैसा उसका देना। सही बात, सही, बिल्कुल सही बात है। आपको हम इस चीज को एग्री तोरे करी एक हिसाब किताब हो, तोरे एक से बेसी ना चलतो, मतलब शरीर तोड़ ज्यादा है, मतलब तू ज्यादा खाएगा यार। तो देखिए हमको सिर्फ एक बनाना मिला है और ये अकेले 5 को खा रहा है, मतलब मेरे साथ ना इंसाफी हो जा रहा है। ना इंसाफी नहीं, तुम लोग कमेंट करके बताओ मोटा भाई को मेरे साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये आधा और दे देंगे, आधा ज्यादा हुआ तो आधा और दे देंगे। फाइनली मोटा भाई सारा केला खा लिया है, और एक जिम्मेदार नागरिक, मतलब जिम्मेवार नागरिक की तरह छिलका को प्लास्टिक में ले लिया। जहाँ डस्टबिन मिलेगा वहीं पे हम लोग डालेंगे। तो हम लोग बता सकते हैं कि जाना है असल में। हाँ, अब लग रहा है वापस एयरपोर्ट से आ सकते हैं हम लोग दोबारा जाकर। तो 80 रुपये का पैसा बचाया, 60 रुपये का केला खा गया। उसमें से मेरे को एक पीस दिया, तो 12, 25, 60, 12 रुपये का हमको दिया, और खुद ये 48 रुपये का केला खा गया। बहुत धोखा हुआ मेरे साथ। आप लोग कमेंट में सपोर्ट कीजिए मुझको और बताइए मोटा भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अभी हम लोग जिस रास्ता में जा रहे हैं ना, वो शॉर्टकट रास्ता है, और आने टाइम जिस रास्ते से हम लोग आए थे बहुत ज़्यादा लॉन्ग कट पड़ जाता था, इसके कारण हम लोग का हालत ख़राब हो गया था और अभी भी है। अब घर में जाने के बाद थोड़ा बेड रेस्ट होगा, उसके बाद फिर थोड़ा जान में जान आएगा, और फिर छोटी दीदी जैसा खाना बनाई होगी मिलेगा हम लोग को कुछ खाने के लिए। और मोटा भाई का रुकने का बस एक ही पर्पस है कि 2-3 दिन पूरा चाँप के खाना है, जब तक पूरा मज़ा ना आ जाए, क्योंकि बाहर में हॉस्टल में मिलता नहीं उतना अच्छा से ना। मोटा भाई जिम्मेवार नागरिक बनिए, इससे केला का छिलका नहीं फेंकने कीजिए। तो मोटा भाई अभी तक छिलका खाने हुए हैं,
और मेरा ये जो है गिम्बल है ना, इसका वेट से मेरा पॉइंट बार बार नीचे आ जा रहा है। क्या होता है आप लोग को? गरीबी इतना है कि मेरा पजामा का नाड़ा भी ढीला हो गया। मतलब इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए किसी को। काम खराब किया है यार। अकेले सारा खा गया, आपको एक वो दिया, एक में इतना बड़ा शरीर में क्या होगा आप लोग बताइए। 6 को में 5 को ये खाया, एक हम खाए, क्या होगा मेरे शरीर में बताइए। तो देखिए मोटा भाई कहाँ कहाँ रुक रहा है, कहाँ खाने के लिए। आज लगता है जितना हम लोग गए ना उतना खर्चा करा देगा ये मोटा भाई। तो मोटा भाई को पैदल चला के हम फंस गए, पूरा पैसा खर्चा करा दे रहा है। कभी केला खरीदवा रहा है, कभी चाट बनवा रहा है, कभी गुपचुप खा रहा है। पैसा मेरा पैकेट खाली होते जा रहा है। दोस्तों हमारा एम था कि जो ऑटो का कॉस्ट बचेगा उसको खा करके ही जाना है, तो ये बचाने के सोच रहे थे, उसी को मैं पूर्ति कर दे रहा था। 34 दूनी 78 रुपया होता है और ये 80 रुपया खर्चा करवा दिया, तो 2 रुपया ही एक्स्ट्रा खर्चा करवा दिया है। तो 2 रुपया का भरपाई कैसे होगा तो बताइए। वो 2 रुपये मैं रिफंड दे दूंगा। तो समझ रहे हैं ना, मोटा भाई पूरा पैसा खर्चा करवा दिया। और अभी मोटा भाई का मन था ना 40 का गुपचुप खाने का। हम बोले भाई मेरा बजट के बाहर है, चुपचाप घर चलो, घर में भी खाना खाना है। लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से बस एक चाट में इसको मनवाएं, जिसका 40 रुपया कॉस्ट पड़ा, नहीं 20 रुपये सॉरी। एक ही खाएं क्योंकि पैसा नहीं। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं आयुष के स्कूल का दूसरा गेट। यानी लगता है कि बहुत से बच्चों का छुट्टी हो गया है और ये लोग का स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है। मतलब कि पहला शिफ्ट रहता है 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, उसके बाद फिर बच्चे आते हैं, वो शाम तक चलता है 6 बजे तक। और यहाँ पे देखिए बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। हम लोग हाफ पैंट में निकल गए। इट्स वेरी इंसल्टिंग ब्रो। तो देखिए हम लोग को भी साथ देने वाले एक भैया निकले। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपना डेस्टिनेशन में। और ये मोटा भाई, आज देखते हैं मोटा भाई एक बार में चल पाता या नहीं पाता ऐसा। तो ये देखिए मोटा भाई का हालत। मोटा भाई क्या हो गया? तो मोटा भाई कहना और करने में बहुत फर्क है। तो मानते हैं ना कि आप नहीं चढ़ पाइएगा से। हमको लग रहा है लिफ्ट लगवाना पड़ेगा। देखिए मोटा भाई इतना खाया है, चला है कि हालत खराब हो गया। और हम ऐसे ही पूरा चढ़ जा रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी मोटा भाई, जोर लगा के, आराम से मोटा भाई, आराम से चला जाओ। तो ये हम लोग को दरवाजा, लेकिन हम लोग को चप्पल यहाँ पे खोलना पड़ता है। तो देखिए एक कोरिया भाई यहाँ सुतल है पूरा एकदम गद्दा ओढ़ के। और IIT का तैयारी कर रहा है। और IIT का तैयारी ऐसे ही किया जाता है, जब मन करेगा तब आराम से सो जाइए। और इस तरह से आपका IIT का तैयारी पूरा होता है। ठीक है, देखिए दिन हो गलो भैया, उठ जाओ। सुबह से नहीं सोता है। हाँ सुन रहे ना, सुबह से नहीं सुता, अभी शाम हो गया। क्या बात है। और हम लोग पहुँच चुके हैं अपना घर।